भाषा और व्याकरण। बच्चों, मनुष्य भाषा के मौखिक और लिखित रूप का प्रयोग अपने विचारों को प्रकट करने के लिए करता है। साथ ही वह व्याकरण के माध्यम से भाषा को शुद्ध रूप भी प्रदान करता है। आओ इस पाठ के माध्यम से इसे समझते हैं। बच्चों, ईश्वर ने आवाज या स्वर तो सभी प्राणियों को दिए हैं, जिसके द्वारा वह अपने भाव प्रकट करता है। जैसे कुत्ता भौंककर, चिड़िया चहचहाकर तथा शेर दहाड़कर अपने भाव प्रकट करता है। पर बोलने का वरदान केवल मनुष्य को मिला है। आरंभ में बच्चा केवल संकेतों द्वारा अपनी बात समझाता है, फिर छोटे छोटे शब्दों द्वारा, बाद में वाक्यों द्वारा अपनी बात कहता है। आगे जाकर वह पढ़ना लिखना सीखकर अपनी बात लिखकर बताने लगता है। धीरे धीरे उसकी भाषा में निखार आने लगता है। इस प्रकार वह सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना सीख जाता है। अब समझिए, इस चित्र में अंशिका और रिया टेलीफोन पर बातचीत कर रही हैं। वे बोलकर अपनी बात समझा रही हैं। यही भाषा है। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं। इस चित्र में अध्यापिका बच्चों को लिखकर समझा रही है। बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। जानते हो बच्चों, संकेत के द्वारा भी हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। ऐसे कुछ संकेत हैं। इन संकेतों का प्रयोग हम केवल आमने सामने रहकर ही कर सकते हैं। दूर बैठे लोगों से संकेत के द्वारा बात नहीं की जा सकती। अतः दूर बैठे लोगों से बात करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा यानी बोलकर, दूसरा लिखित भाषा यानी लिखकर। मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अन्य भाषाएं। संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। हर व्यक्ति अपने तरीके से अपनी बात कहता है, अतः सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे कुछ भारतीय भाषाएं कश्मीर, कश्मीरी, पंजाब, पंजाबी, उड़ीसा, उड़िया, आंध्र प्रदेश, तेलुगु, महाराष्ट्र, मराठी, कर्नाटक, कन्नड़। कुछ विदेशी भाषाएं नेपाल, नेपाली, चीन, चीनी, स्पेन, स्पेनिश, ऑस्ट्रेलिया, अंग्रेजी, जर्मनी, जर्मन, फ्रांस, फ्रांसीसी। भारत में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। लिपि। हर भाषा को लिखने का अपना एक ढंग होता है। उसे लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जिसे लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी और बांग्ला की बांग्ला लिपि है। भाषाओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। अधिकांश भारतीय भाषाओं का स्रोत संस्कृत है। आइए देखें भारतीय भाषाओं में कितनी समानता है। हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, बांग्ला, तमिल, सिंधी, उड़िया। पानी, जल, पानी, जौल, तन्नी, पानी, जोड़ो। पुस्तक, पुस्तक, किताब, बोई, पुस्तकम, किताब, बटी। बिल्ली, बिडाल, बिल्ली, विडाल, पुणे, बिल्ली, बिलेई। सूर्य, सूर्य, सूरज, सूरोजो, सूर्यन, सिज, सुज। व्याकरण पढ़िए और समझिए। सूरज निकल रही है, तुम्हारे को दादी जी बुला रहा है। ऊपर दिए दोनों ही वाक्य गलत हैं,
क्योंकि इन्हें लिखने में भाषा के नियमों का ध्यान नहीं रखा गया। अब पढ़िए। सूरज निकल रहा है, तुम्हें दादी जी बुला रही हैं। बच्चों, क्या आपने समझा कि पहले वाले वाक्य क्यों गलत हैं? क्योंकि उन वाक्यों को भाषा के नियमों के अनुसार नहीं लिखा गया। जैसे पहले वाक्य में सूरज पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं। दूसरे वाक्य में तुम्हारे को गलत शब्द प्रयोग हुआ है और दादी जी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। अब तक हमने सीखा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक, लिखित। भाषा को लिखने व पढ़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है।